चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज जो आपकी 12 है, ठीक है। कल जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बताए थे, कुछ सूत्र बताए थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों के कुछ सूत्र। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज में देखिए विद्यार्थी वाले क्वेश्चनों को हम बहुत बार बता चुके हैं कि भारतीय वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको कायदे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कहे कुछ और रहा है कर कुछ और बैठो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी वृत्त कितने दिए हैं भाई, 2 वृत्त कितने हैं, 2 हैं। एक ये वृत्त हो गया भाई हमारा दिया हुआ है, एक ये वृत्त दिया है। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या इसकी मान लो 8 सेंटीमीटर है और इसकी मान लो 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी क्या कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, यानी एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमको कि जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी वो एक तीसरा कोई वृत्त होगा, उसका जो क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वो जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है, इन दोनों वृत्तों के जो क्षेत्रफल एरिया निकालोगे उनके योग के बराबर है, समझ गया। तो उस वृत्त की हमको त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है, जो एक तीसरा ही त्रिभुज है। तो कहने का मतलब ये होगा कि दो वृत्त दिए हैं, तो दो वृत्तों के से इनकी त्रिज्याएं दी हैं, उनसे इनके एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे और इनका क्या कर लोगे, योग, इन क्षेत्रफलों का योग कर लोगे। और योग करने पर जो योगफल आएगा वो हमारा जो एक तीसरा वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। और जब उसका क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा तीसरे वृत्त का, या बड़ा वृत्त कह लो, ठीक है, तब हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, समझे। कैसे, देखिए कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी है हमारी, 8 सेंटीमीटर दिए हुए, दिए कि नहीं दिए, ठीक। तो इससे हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई, क्योंकि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग करना है और वो तीसरे वृत्त के बराबर करना है, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको R1 मान लीजिए, यानी पहला वृत्त जो, इसको क्या मान लोगे, R1, यानी R1 दिया है इतना, R2 है उतना, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा पाई गुणा R1 है हमारा यहाँ पर कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर है, 8 का वर्ग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 64 पाई आ जाएगा, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, यानी R2 कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। दिए कि नहीं दिए भाई। अब दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है निकाल लो, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा पाई R2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, यानी पाई इंटू R है हमारा 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया कि नहीं, ठीक, आया भाई। तो इसको हम A1 मान लेते हैं, यानी एरिया निकला है ये A1 हो गया, हमारा A2 हो गया, ठीक। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम योगफल करेंगे भाई, क्या करेंगे, योगफल करेंगे, क्योंकि योग करेंगे ना।
योगफल नहीं, योग करेंगे, योग जो आता है वो योगफल होता है, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि इनके जो क्षेत्रफलों का योग है जो, तो उस वृत्त के बराबर, यानी तीसरे या बड़े वृत्त के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिख लो ना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर A1 प्लस A2, ऐसे लिख दिया मैंने सीधे, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 64 पाई प्लस हो जाएगा हमारा 36 पाई, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। उसको अगर वैसे करना, पाई का मान 22/7 अगर रखना चाहे वो भी रख लेना, और लेकिन वो गुणा भाग फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब हमको बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, अब बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए, या तीसरे वृत्त की त्रिज्या कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं हम, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक। तो बड़ा वृत्त की हो तो इसकी त्रिज्या को भी कैपिटल आर मान लीजिए, ठीक, आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना आया हमारा 100 पाई बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, ये पाई पाई देखो कट गया, तो कितना आ जाएगा 100 बराबर आर स्क्वायर होता है कि नहीं, वर्ग घटेगा वर्गमूल लग जाएगा, यानी इसको ऐसे ले सकते हो, आर बराबर √100, यानी क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है हमारी, जो बड़ा वृत्त हो गया तीसरा वृत्त, उसकी जो त्रिज्या होगी वो भाई कितनी आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझे? बाकी कोई लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अरे वर्गमूल प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन माइनस में माप आप माइनस में कहाँ नापोगे भाई, इसलिए मैंने सीधे रख दिया प्लस 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही पहला दूसरा क्वेश्चन भी सेम लगेगा, हमने परिधि का पूछा है, ठीक है, यानी त्रिज्याएँ दी हैं, उनकी परिधियों का योग जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो परिधि निकाल लेना भाई, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला था, फिर उसका योग किया था, उसमें परिधि का योग करना, ठीक। तीसरा भी लगाना, चौथा भी क्वेश्चन, 5 नंबर तक क्वेश्चन तक लगाना, ठीक है। बाकी जो ना लगे बताना, वो हम बता देंगे, ठीक। चौथा वाला क्वेश्चन हमने क्या बताया था, चौथा क्वेश्चन है एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों तार लगाना है, और वो तार जो है 12 रुपया प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगना है, लगने में 5280 यानी 5280 रुपये की लागत आएगी। तो खेत को 0.5 पैसा रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतना है, तो बताइए कि खेत को जोतने में कुल लागत कितनी आएगी। हमने बताया था खेत को जोतना है, तो जोतने में मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल निकालो, उसको जितना रुपया दिया है इतने रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्चा आएगा, तो उसकी गुणा कर देना। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जब त्रिज्या पता होगी। अब त्रिज्या कैसे पता होगी, तो तार की लंबाई, मैंने कल वीडियो में क्लियर किया था, तार की लंबाई का मतलब उस वृत्त की क्या कह रहा है, परिधि के बारे में बता रहा है। तार की लंबाई का मतलब वृत्त की परिधि, और हमने ये बताया था कि अगर लंबाई नहीं दी है यानी परिधि नहीं है तो कैसे पता करोगे, तो उसमें खर्चा जरूर दिया होगा, कितने रुपये का मिला है, यानी जो 12 रुपया प्रति मीटर की दर से है जो तार मिला है 5280, ठीक है, रुपये का, ठीक है, यानी उसको हमने तार को लिया है 12 रुपये प्रति मीटर में, तो जितना भी खर्चा हो उसको जितने प्रति मीटर में तार मिले भाग कर दो, तो पता हो जाएगा कि इतने मीटर हमारा तार है। कल बताया था कि नहीं, भाग कर लेना, परिधि आ जाएगी, परिधि से त्रिज्या निकालोगे, क्षेत्रफल, फिर लागत आ जाएगी, ठीक। तो लगाना भाई क्वेश्चन, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन ना लगे बताना, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन तक लगाइए, इसका जो है 1 से 5 तक लगाना एक्सरसाइज 12 है, बाकी जो ना लगे बताओ वो बता दिया जाएगा। थैंक यू।